अहमद की ज़िंदगी में नूर और सालार का निकाह हो चुका होता तब तो उसे कतई कोई एतराज़ ना होता। मुर्तज़ा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आज ही नूर और सालार का निकाह रख सकती हूँ अपने घर में। मोहम्मद शिजा के लिए नहीं काफी। मैं ये निकाह करने पर सिर्फ इसलिए राजी हुआ था क्योंकि अगर मैं इनकार कर देता फिर वापस शादी में तुम्हारी और मारिया ये कभी नहीं हो सकता। आप अपनी इस ख्वाहिश के साथ हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाए। तुम मेरे निकाह में तो आ गई हो, लेकिन मेरी बीवी होने का दर्जा ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो मॉम मुझे अपनी जायदाद और इस घर से आग कर देती, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम जीत गई हो तो ये तुम्हारी भूल है। नूर ने तो ये सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। नूर की ज़िंदगी में करीबी अगर रिश्तों की बात की जाए तो उसके पास गिने चुने सिर्फ 2 ही सगे रिश्ते थे, एक उसके अपने बाबा और दूसरा उनकी पुप्पो का रिश्ता। पुप्पो उनको नूर को अपनी माँ जैसी लगती है, क्योंकि माँ के बाद अगर नूर से किसी ने प्यार किया है तो वो उसकी अपनी सगी पुप्पो ही हैं, क्योंकि सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने नूर के साथ शुरू से लेकर इतना नफ़रत भरा रवैया रखा कि नूर का तो जैसे रिश्तों से दिल ही उकता गया था। नूर के बाबा के जाने के बाद और भी ज़्यादा रवैया सख्त हो चुका है नूर की बहनों का और नूर की सौतेली माँ का नूर के साथ। खैर, नूर के बाबा के इंतकाल के बाद अब साजिदा ने ये फ़ैसला किया है कि वो जवान बेटियों को लेकर इस घर में अकेले कैसे रहेगी। तो उसने फ़ैसला ये किया है कि वो अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन फूफो जान ये चाहती हैं कि नूर को उनके साथ ना जाने दे और नूर को अपने साथ अपने घर ले जाए। लेकिन साजिदा नूर को फूफो के घर जाने से रोक देती है और बहाना ये करती है कि अहमद ने अपनी ज़िंदगी में कभी नूर को आपके घर जाने को पसंद नहीं किया, तो उनके मरने के बाद मैं नूर को किस तरह आपके साथ छोड़ सकती हूँ, लिहाजा नूर मेरे साथ ही जाएगी। तो फूफो जान यहाँ पर कह देती हैं साजिदा से कि अगर अहमद के जीते जी ही मैं नूर का निकाह सालार से करवा देती तो यहाँ पर अब अहमद का एतराज़ ख़त्म हो जाता और अहमद को कोई भी एतराज़ नहीं होता। और साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ मशवरा करती हैं और ये कहती हैं कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आज ही नूर का निकाह सालार के साथ करवाना चाहती हूँ, वो भी अपने घर पर। तो वो भी रजामंदी ज़ाहिर कर देते हैं और इस तरह नूर का रिश्ता हो जाता है सालार के साथ। इस तरह अचानक अबू के इंतकाल के बाद नूर का रिश्ता सालार के साथ हो जाने से सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने जैसे आग के कपड़े पहन लिए हैं, वो तो सर से लेकर पाँव तक आग बगोला हो चुकी हैं, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि फ़रा का रिश्ता हो जाए सालार के साथ। फ़रा भी सालार को पसंद करती थी और फ़रा ने तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की है सालार को अपने प्यार के जाल में फंसाने की, लेकिन सालार जो है वो फ़रा को जब भी मिलता था उसको बेइज्जत करके ही जाता था। लेकिन फ़रा को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं था और वो उसके बावजूद भी सालार के आगे पीछे मंडराती फिरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि सालार जैसा अमीर लड़का अगर उसके जाल में फंस गया तो उसकी सारी ज़िंदगी बहुत ही ऐश और आराम के साथ गुजरेगी। लेकिन जैसे ही सालार इस बात को सुनता है कि अम्मी जान ने अब नूर के साथ उसका रिश्ता फ़ाइनल कर दिया है, तो सालार तो नूर को भी पसंद नहीं करता। सालार का तो बिस्मा के साथ चक्कर चल रहा है और सालार बिस्मा के साथ शादी के वादे किए बैठा है, लेकिन अम्मी जान के फ़ैसले के आगे सालार भी मजबूर हो चुका है, क्योंकि सालार ने जैसे ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो यहाँ पर फूफो जान ने सालार को ये कहकर चुप करवा दिया कि अगर तुम नूर से शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी, तुम्हें जायदाद में से भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो सालार भी लालच में आकर नूर के साथ निकाह करने के लिए हामी भर देता है और निकाह दोनों का आखिरकार हो ही जाता है। लेकिन जैसे ही निकाह के बाद नूर इस घर में आती है, नूर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी ज़िंदगी ने इतनी जल्दी इतना अजीब मोड़ ले लिया है। एक तरफ तो अपने बाबा की जाने का गम उसके दिल में है और दूसरी तरफ इतनी अचानक से सालार के साथ उसका निकाह करवा दिया गया है, क्योंकि नूर तो शुरू से सालार को पसंद करती थी लेकिन सालार के बारे में कुछ जानती नहीं थी। जैसे ही नूर ने कुछ टाइम गुजारा अपनी पप्पो के घर में तो सालार के रवैये को देखा तो वो समझ गई कि सालार के दिल में मिडिल क्लास लड़कियों को लेकर कोई भी इज़्ज़त और अहमियत नहीं है। तो इस वजह से नूर सालार के साथ जो पसंदीदगी उसकी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जिस तरह के सालार ने फ़रा को बेइज्जत किया था इस वो बातें भी नूर के दिल में हैं। और ऐसा ही होता है, जैसे नूर ब्याह कर इस घर में आती है तो सालार नूर का घूंघट उठाते ही उसे ये कहता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे प्यार या तुम्हारी खूबसूरती के में आकर नहीं की, बल्कि अपनी अम्मी के हुक्म की तामील की है। अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे जायदाद में से कोई कुछ भी ना देती, तो लिहाजा मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर लिया है, तुमसे मैंने निकाह तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी भी नहीं दूँगा।
ادھر دوسری جانب زلفی کے بابا امریکہ جاتے ہوئے زلفی سے کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے واپسی آؤں تو تم نے ماریا کے ساتھ شادی کے لیے تیاری کر لی ہونی چاہیے اور تم ریڈی ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر زلفی جو ہے اپنے بابا سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں اور میری شادی ماریا سے کروانے کا ارمان اپنے دل میں لے کر جائیں، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو واپس پاکستان آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ میری امی اور میری بہن سے بے فکر ہو جائیں، آج سے ان کی ذمہ داری میری۔ یہ کہہ کر باپ سے منہ موڑ لیتا ہے اور ان سے ملتا بھی نہیں ہے اور ان کو جانے کا کہہ دیتا ہے۔ یہاں پر بابا کے جانے کے بعد زلفی پھر سے اداس ہوتا ہے، حور کی یادوں میں کھویا بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں پر زلفی کی ماما سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے اور تم جو اپنی مرضی کی کسی لڑکی کو پسند کر کے اسے شادی کر لو تاکہ تمہاری زندگی میں جو حور کی جانے سے خلا پیدا ہوئی ہے وہ بھر جائے اور تمہارا دل بھی لگ جائے۔ اتنی لمبی پہاڑ جیسی زندگی تم اکیلے کیسے کاٹو گے؟ تو یہاں پر زلفی اپنی ماما سے کہہ دیتا ہے کہ حور کے جانے کے بعد اس گھر میں میری بیوی یا آپ کی بہو بن کر کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی۔